everyone, I hope all are doing well. So in this video we will discuss about a new chapter, that is a shelter so high. Okay, so before I start, so there is a request from my side that guys, if you enjoy these videos and if these videos are helpful to you, then please guys do like, share and subscribe my channel. Okay, अगर पसंद है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. एंड या तो बेसिकली दो टर्म्स है, दो टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में. फर्स्ट वन इज़ नाइलॉन एंड आर्टिफिशियल फाइबर विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, दैट इज़ नाइलॉन. ये दो जो टर्म्स बोल रहे हैं यही आपको याद रखना है, कुछ और उतना, एंड क्वेश्चन आंसर वो पढ़ना होगा. ठीक है, फर्स्ट इज़ नाइलॉन एंड आर्टिफिशियल फाइबर विच इज़ स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, एंड सेकेंड वन इज़ courtyard. Okay, an open area enclosed by walls and building, that is courtyard. So first one is nylon, and which is an artificial fiber which is strong and lightweight, and second one is courtyard, which is an open area enclosed by walls and buildings. Okay, नाइलॉन मतलब एक ऐसी आर्टिफिशियल फाइबर विच इज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, एंड कोर्टयार्ड है ओपन एरिया जो कि वॉल्स एंड बिल्डिंग से इनक्लोज किया हुआ है. ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका. ठीक है, शेल्टर सो हाई मतलब एक शेल्टर बहुत मतलब माउंटेनियस एरिया या वैसा कुछ टाइप. ठीक है, ट्रैक पे जाते हो तो वैसा बहुत ऊपर में जो कोई शेल्टर रहती है तो दैट इज़ अ शेल्टर सो हाई. हाँ, तो फर्स्ट जो है, चेक इन योर मैप स्टेट वुड वन पास थ्रू वेल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. While traveling from Mumbai to Kashmir, one would pass through Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Okay, so second one, Gaurav Jani passed, find the capital cities of these cities. Was there any other big town on his way? So Gaurav Jani passed through several states. The capital cities are as follows: Maharashtra, Mumbai, Gujarat, Gandhinagar, Rajasthan, Jaipur, Haryana, Chandigarh. Some of the big cities on his way could be Ahmedabad, Jaipur, Chandigarh, etc. Okay, is the third का होगा मनाली. क्या हिली एरिया है, कौन से स्टेट में? मनाली इज़ ए हिली एरिया एंड इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश. ओके, सो टेल का क्वेश्चन, या फर्स्ट वाला टेल का क्या क्वेश्चन है? हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट वेयर व्हाट वाज इट लाइक? तो अगर आप स्टे किए हो तो बोलो या यस, आई हैड स्टेड इन अ टेंट व्हेन आई वाज ऑन अ कैंपिंग ट्रिप टू कुल्लू और एनी प्लेस व्हिच यू हैव विजिटेड. इट वाज अ ग्रेट एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर मी. यू हैव टू राइट इन दिस वे. ओके, सो सेकंड में, इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुड टेक विथ यू ओनली 10 थिंग्स. मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स. तो क्या हो जाएगा? क्लोथ्स लोगे, स्वेटर लोगे, ब्लैंकेट, टॉर्च, पैकेज फूड, वाटर, स्टोव, मॉस्किटो रिपेलेंट, शूज एंड कैमरा. ओके, what are the different types of houses that you have seen? Tell your friends about it. Make drawings too. So yes, I have seen different types of houses at different places. Following is the list of some houses: thatched hut made of dry leaves and mud walls, pakka house made of brick and cement, stilt houses made on bamboo stilts. Okay, then write again some questions which you have to write. Yes, so first one, during winters Tashi and his family live on the ground floor. Why would they be doing so? So there are no windows on the ground floor. कोई विंडो नहीं था और ये उन लोगों के रूम को वार्म रखता. ठीक है, इवन ड्यूरिंग विंटर्स, एंड दैट इज़ वाई ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग विंटर्स. ओके, द सेकेंड इज, व्हाट इज द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? व्हाट ऑल इज द रूफ यूज्ड फॉर? तो द रूफ ऑफ माई हाउस इज फ्लैट एंड इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. वी यूज द रूफ फॉर ड्राइंग क्लोथ्स एंड ऑल्सो फॉर ड्राइंग पोटैटो चिप्स, पापड़, aam papad, etc. During summers we also sleep on the rooftop. Okay, so that will be your answer. At what height is the place where you live? I am living in Delhi. It is situated at a height of 220 meters above the sea level. कहीं पे भी रह रहे हो तो आपका आंसर देने का स्टाइल यही होना होगा. ठीक है, हाइट भी आपको मेंशन करनी है. Why did Gaurav Jani say this place is so high that it is difficult to breathe normally? The air becomes thinner when we go to high altitude. Okay, air thin हो जाती है और level of oxygen जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है. हाई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ती है हाई altitude में ब्रीथ करने के लिए. So have you ever been to a hilly place where
इसका आंसर होगा yes, I have been to कोई भी place which is a hilly place, according to me that is Kulu. Then at what height was it? Did you have any difficulty in breathing there? Kulu is about 2000 meters from the sea level. Yes, I found it difficult to breathe when I was there. Okay, so which is the highest place you have been to? The highest place I have been to is Rohtang Pass. It is about 4000 meters from the sea level. ऐसे लिख सकते हो. And for the Changpas, their animals are a very important part of their life. So is any animal part of your life? अगर आपके life में कुछ ऐसी animal है part of life, like you have a pet dog or pet cat, pet cow, pet buffalo, तो आप लिख सकते हो. ठीक है. और उस क्यों ज़रूरी है? तो बफेलो क्या देती है? मिल्क. काउ भी मिल्क. डॉग्स प्रोटेक्ट आवर हाउस. हॉर्स क्या है? इट इज़ यूज फॉर पुलिंग कार्ट्स. ओके, तो ये कुछ भी आपका डोमेस्टिकेट एनिमल है तो आप लिख सकते हो कुछ भी. ठीक है. देन फाइंड आउट. Yes, find out. There is one question. So there are many cities in India where the temperature drops below 0 degrees centigrade. Example: Shimla, Ladakh, etc. Outside India, places which get sub-zero temperatures are Ottawa, Minnesota, etc. This happens during the months of December and January. Okay, ये find out का आंसर है पेज नंबर 127 का. Yeah, next. Tell me. Okay. Yeah, tell me page number. Which page number? This is 129 page number. Okay, the houses in different parts of Jammu and Kashmir are made to suit the climate and needs. तो क्या होगा? There are different types of houses in my city. These are multi-storied buildings which suit. ये हम फर्स्ट का बोल रहे हैं आंसर. ओके, टेल का. Suit the budget of the middle class people. There are bungalows which are preferred by rich people. There are houses made of tin roofs and tin walls which suit the budget of poor laborers. Okay. Second है, yes, my house has 2 big balconies. We use the balconies for sitting. ये आप अपने मर्जी से लिखो. ठीक है. थर्ड क्या है? What are the materials used for making your house? Is it mud, brick, stone, wood or cement? The materials used in my house are brick, cement, wood and iron. Okay. Then discuss and write. Can you guess the similarities and differences in the life of Bakarwal people? Yeah. तो इसका होगा similarities between Bakarwals and Changpas. Both of live in the mountains of Jammu and Kashmir. दोनों जम्मू कश्मीर में रहते हैं. दोनों एक दूसरे से दूसरे. They both wander from one place to another. They're dependent on animals like goat, yak, sheep, etc. and they earn their livelihood by selling the wool obtained from these animals. Okay, ये होगा इसका आंसर. Then differences between Bakarwals and Changpas. Bakarwals graze any type of goat and sheep at any place, but Changpas graze special type of goat at high altitude. The goats of Changpas develop more and softer hair at high altitudes. Bakarwals stay at lower altitudes also, while Changpas stay at higher altitudes. Okay, what we have learned. इसका होगा आंसर क्या है? Describe how this shelter suit the needs of the people. ये 130 पेज नंबर में है. कैसे शेल्टर सूट करता है द नीड्स ऑफ द पीपल जो वहाँ पे रह रहे. ठीक है. तो आई हैव योर आंसर विल बी आई हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन जम्मू एंड कश्मीर. ईच टाइप सूट्स द नीड्स ऑफ इट ऑक्यूपेंट्स. द हाउस बोट एंड डोंगा इज अ complete house on the boat. Every facility is available in the houseboat which gives comfort to its occupants. The houses made of stone and wood provide good insulation during cold weather, and tent house used by Changpas are good for the wandering lifestyle of the people. Okay. Second, how are these different from the house you live in? Our houses are made from bricks and cement and are ideal for moderate weather. Unlike the tent houses of Changpas, our houses are immovable. They are movable, okay, Changpas are, and these are permanent and strong houses. Okay, so that's all about this chapter. So this chapter is all about Changpas, Bakarwals and mountains and bricks. Like, yeah, so much, so adventurous chapter this is. I hope guys you like this chapter. So guys, please keep watching my videos. Thank you guys. Goodbye. Take care.